प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूँ जीवित पवित्र प्रभु यीशु की उपस्थिति में। आप कमेंट्स में 5 बार हालेलुया धन्यवाद लिखें। प्रभु आज आपको बहुत आशीष देंगे। ये जीवन बहुत अलग अस्तित्व में है प्रियो। एक दोस्त बेचारा बाइक से टकरा गया, मतलब बाइक लेकर जा रहा था कहीं और ट्रक में टकरा गया। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, पूरी बाइक टूट गई। तो जब मैं उनके घर प्रार्थना करने गया तो बहुत आंसू आए। बहुत गरीबी में, कोई परमानेंट काम नहीं, तो बहुत दुख हुआ। लेकिन जब प्रार्थना हुई तो उसने कुछ दिन बाद बताया कि मैं बहुत अच्छा हो गया और बहुत बेचारा हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहा था। प्रियो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। ये प्रार्थना, ये वचन खास आपकी आशीष के लिए है। हम पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय और उसका 7 से लेकर 11 वचन। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। प्रिय, अगर आप एक 15 साल के बच्चे हैं, या 20 साल के हैं, या आप 60 साल के हैं, या आप एक 80 साल के हैं, तो हर आदमी की ज़रूरतें अलग अलग हैं। हर एक बहन की ज़रूरतें अलग अलग है। अगर कोई सिटी में रहता है तो उसकी बेसिक नीड अलग है, और अगर कोई गांव में रहता है तो उसकी बेसिक नीड अलग है। तो प्रियो, हर आदमी की अपनी अपनी बेसिक ज़रूरतें हैं। तो आज पवित्र आत्मा कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। है ना? जब आदमी छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए सब खुला होता है, वो कुछ भी करता है। लेकिन जब आदमी एक 60 साल से ऊपर जाता है तो उसके दिल पर बोझ और बोझ बनने लगता है। हर चीज़ में उसे दुख और समस्या और तकलीफ और ताने महसूस होने लगते हैं। तो प्रभु यीशु जितनी बार भी आप इस वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतनी बार आपसे यही कहेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप हर दिन जब इस वचन को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपसे यही कहता है, मुझसे मांग। है ना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मुझसे मांग। है ना? एक समय होता है जब आदमी के कंधे जवान होते हैं, आंखें क्लियर देखती है, हाथ बिल्कुल पकड़ बहुत मजबूत होती है, और कहीं भी कोई भी काम करके वो गुजारा कर लेता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आंखें कुछ भी साफ नहीं देखती और हाथ कांपते रहते हैं, कंधे झुक जाते हैं। तो उस समय भी प्रभु हमें यही बात कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रियो, आदमी से आदमी मांगता है तो बहुत बार लौटाता है उसे, कई बार नहीं लौटाता तो बेईमान, ठग और ऐसे कहलाता है। लेकिन परमेश्वर से आप जितनी बार मांगते हैं, परमेश्वर उतनी बार देने की बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उतनी बार आपको देने की बात करते हैं। आपको क्या चाहिए, आप परमेश्वर से बात करें। प्रभु कहता है, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा, मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। आज अब मुझे जब सुन रहे हैं, अगर आपको बच्चे की आशीष चाहिए तो आप लिख लें, अगले साल आप बेबी खिलाएंगे। आमीन। वचन बहुत क्लियरली बात करता है। हालेलुया। है ना? वचन बताता है, जब हम पहला इतिहास और उसका 17 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा, और तेरे सब शत्रुओं को
तेरे सामने से नष्ट किया। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े लोगों के नाम के का समान बड़ा कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो, और कुटिल लोग उनको नाश न करने पाएंगे जैसा कि पहले दिनों में करते थे। प्रियो, आदमी हालात मैंने बताया बदलते रहते हैं, मन बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, पर आप एक चीज़ याद रखो, ये वचन प्रभु का कभी नहीं बदलता। आप इसे बहुत कस के पकड़ ले। कई बार आपका मन होगा प्रार्थना करूं, कई बार आपका मन होगा नहीं मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। कई बार घर में परिवार में ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं जिनसे मन खराब हो जाता है, तो आप एक समय बांध कर रखे, है ना, कि आपको इतने बजे प्रार्थना करनी है। आपको अपने बच्चों की चिंता, अपने परिवार की चिंता परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करनी है, परमेश्वर को थैंक्स करना है ना। आप कहाँ जन्मे हैं, किस देश में रहते हैं, है ना, आपकी सभ्यता, कल्चर, ये सब एक बाहर की चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी है। जितना कर सकते उतना करें, लेकिन एक अंदरूनी प्रक्रिया, आप प्रार्थना करें। अपने भाई बहन, माता पिता, शादी हो गई पत्नी, सबों को प्रभु के हाथ में सौंपे बार बार। आज दुनिया में एक मन के दो व्यक्ति नहीं मिल रहे, अगर मिलते हैं तो लोगों के तलाक नहीं होते, घर नहीं बंटते, लेकिन दो मन दो विचार होने के कारण रोज झगड़े होते हैं। कई बार पैसे की ज़रूरत बिल्कुल भरपूर होती है और पैसा होता है, फिर भी लोग तलाक ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, मार देते हैं, वो उनके अंदर उनके विचार लड़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 2 अध्याय उसका 8 वचन, मांगो मुझसे मांग और मैं जाति जाति को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। प्रिय, प्रभु कहता है मुझसे मांग, है ना। आपको क्या चाहिए प्रिय बहन, आपको क्या चाहिए प्रिय भाई, आपको क्या चाहिए, आप प्रभु से ज़रूर बातें करें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ये चाहिए। वो सर्वशक्तिमान है, वो आपको ज़रूर देगा। वो देने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो बहुत प्यार करता है आपसे। आपके मन में क्या चीज़ें हैं आप जानते होंगे, आपके विचार कैसे हैं आप जानते होंगे, आपके घर को के विचार कैसे आप जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर कुछ प्रबंध कर देगा आपके लिए, है ना। आप प्रभु पर भरोसा करना सीखें, आप थैंक्स करना सीखें। पवित्र आत्मा आपको आज बहुत ब्लेस करेगा। आप जिस समस्या के साथ जुड़े हैं, आप जो भी वचन सुन रहे हैं, वो समस्या आज यीशु के लहू में समाप्त हो जाएगी। आप जिस मामले में भी पीछे हैं, प्रभु अपने लहू में आपको धोकर शुद्ध करके ऊंचा उठाएगा। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय कहता है 20 और 21 और 22 वचन में, उसी समय प्रभु फरात के फार वाले असूर के राजा रूपी बाड़े के उस तरह से सिर और पाँव के रोए मूंडेगा, उसे दाढ़ी भी पूरी मुंड जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक बछिया और 2 भेड़ों को पालेगा, और वे इतना दूध पिएंगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। बहुत से लोग बेचारे अभी भी गरीब हैं। कुछ भाई बहनों का बिजनेस इतना ऊपर उठ गया कि उन्हें उनका अकाउंट भी ऐसे लिखा आता है 1000 करोड़ का, 412 करोड़ का। और कुछ भाई बहन बेचारे अभी भी आलू प्याज के लिए प्रियो बहुत तरस रहे हैं। बहुत तेल भी नहीं बहुत भाई बहनों के घर में। लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है कि मैं तुझे दूध और मक्खन इन सब की आशीष दूंगा। आप बहुत विश्वास करें, प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करेगा। मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें। फादर, हम जानते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप अद्भुत हैं, महान हैं, पवित्र पवित्र हैं। आपके चेहरे को भी कोई देख नहीं सकता। आपकी पवित्रता इतनी तेजोमय है जैसे सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने मध्य लगता है।
लेकिन आप पवित्र पवित्र और पवित्र हैं। हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके चरणों पर इस चैनल को रखते हैं। जो लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना उनकी ज़िंदगी में स्वर्गदूत जाकर काम करें, स्वर्गदूत जाकर काम करें, पवित्र आत्मा जाकर काम करे। प्रभु यीशु के नाम से हर एक की ज़िंदगी में शांति आ जाए। जो जिस दर्द से पीड़ित आज चंगे हो जाएं, पथरी रसोली से चंगे हो जाएं। प्रभु कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, एड्स जैसी भयानक बीमारियां, हड्डियों के रोग प्रभु आप ही दूर कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना इसी समय चंगाई दीजिए। जो नसों में है प्रभु उन्हें छुड़ाइए, जो पापों में उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। हमारी प्रार्थना है आपका अनुग्रह बहुत बढ़ाए प्रभु, बहुत आशीष दे, शांति दे घरों में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बोले आमीन आमीन आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका जहाज बहुत आगे बढ़ेगा, आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा, आपको प्रभु बहुत ऊंचा उठाएगा। आप चैनल पर बने रहें, सेवा में साझेदारी करें। प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में प्रॉपर और रेगुलर आशीषें रखेगा। आप हर प्रार्थना का सुने। मुझे पवित्र आत्मा कहता है कि आज इसी समय बहुत लोगों के रोग दूर हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के हमले दूर हो रहे हैं। सब बोले आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन। आमीन आमीन।